press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लेकर आए हैं इंडिया और पाकिस्तान की एक और वीडियो। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया इतना को बड़ा मुल्क है, आप तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। मुसलमान हर काफिर से बढ़ के और ऊपर है। एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं कि भाई आटा नहीं मिल रहा, अब आटा तो कम से कम मिलना चाहिए ना। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। नहीं, भिखारी नहीं। इंडिया क्या चीज है? सारे लोग हमारे कदम में आएंगे। और ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये बैठने वाला है बल्कि लेटने वाला है। पाकिस्तानी अपनी हद में नहीं रहते। पाकिस्तान डॉलर से लिए अपनी माँ को भी बेच। आज अफगानिस्तान की करेंसी मुफ्ता साहब आपसे ज्यादा मजबूत हो गई है। अफगानी जो वजन के हिसाब से मिलते थे रुपए, वो आपके पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। मैं बांग्लादेश और इंडिया की बात नहीं कर रहा। और सबसे खतरनाक चीज कि आगे अब अंधेरा नजर आ रहा है। तो उस्ताद जी, वहाँ पे बिजली आती नहीं है। वहाँ पे 15-15, 20-20 घंटे लोग मर रहे हैं गर्मी के ऊपर। आपको पता है पाकिस्तान की कितनी गर्मी है। लोग मर रहे हैं जी, लोगों के पास आटे के पैसे नहीं है, लोगों के पास बच्चों की फीस नहीं है। एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने बुजरा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ है। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, हम स्टूडेंट बैठे हैं, हम पेपर्स के लास्ट टाइम तैयारी कर रहे थे, लाइट नहीं आती 12-12 घंटे यार। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया को हमारी मदद करनी चाहिए थी। सारी दुनिया के में आया कि कितनी तबाही में चाहिए, कितने पैसे आए हैं, क्यों कोई पैसे नहीं दे रहा? कैश किसी ने नहीं दिया। कैश का किल्लत है और कोई हमें पैसे देगा भी नहीं। सोशल मीडिया क्या बताएगा पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तानी जिन ममालिक से अभी भीख माजरत अल्फाज वापस लेता हूं, कि जिन ममालिक से अभी मदद मांग रहे हैं, इन लोगों के मुतालिक या इन ममालिक के मुतालिक पाकिस्तानी क्या कहते रहे हैं सोशल मीडिया पर? तो अगर आपको कर्ज भी नहीं मिलेगा, ना काफी चावल है, ना कॉटन है, ना वीट है, ना कुछ है, क्या हम बनाना रिपब्लिक और हमारे में क्या फर्क है? इस कदर क्राइम हो गए हैं कि दही की दुकान को भी लूट रहे हैं, दूध की दुकान को भी लूट रहे हैं। और सिर्फ कल के दिन 77 केसेस हुए हैं जो लोगों ने छीना झपटी की है। अगर पाकिस्तान के साथ कोई अभी हो जाती है तो हम चले जाते हैं या पाकिस्तान कब्जे में आ जाता है, हमारी आने वाली नस्लें इधर रहती हैं। हम तो कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं और हमारे बड़ों ने ये बादशाही मस्जिद बनाई, ये बनाई है ना बादशाही मस्जिद, वजीर खान मस्जिद बनाई, तो हमारे जो औलाद होगी वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ना कि पाकिस्तान उस टाइम पे मस्जिदों की जरूरत थी तो मस्जिदें बना दी, ठीक है। अभी शायद आपको नहीं लगता डेवलपमेंट की जरूरत है? लोग भूख से मार रहे हैं, वो इन चीजों की जरूरत है, डैम बनाने की जरूरत नहीं डैम पाकिस्तान इधर सूबा पंजाब और सुबह एजुकेशन की जरूरत, सुबह सिंध में एजुकेशन, उधर किस चीज? तो आप देख लें जो बेचारे पढ़े लिखे हैं उनका हाल क्या है। बड़ा परेशान हूं यार, पूरी रात मैं नहीं सोया। इंडिया और पाकिस्तान की अगर कंपैरिजन किया जाए ग्रोथ के हवाले से, आपको लगता है कौन आगे है, पाकिस्तान या इंडिया? कौन ज्यादा ग्रो कर चुका? आपको क्या लगता है कि ग्रो कर चुका है इंडिया हमारे से ज्यादा या नहीं? कुछ चीजों में कर चुका है, कुछ में नहीं कर चुका। अच्छा ठीक है, कुछ चीजों में कर चुका है, कुछ में नहीं। जिनमें नहीं किया वो मुझे एक बता देंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उनसे अच्छा है। एजुकेशन आप देख लें, पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज है, पंजाब में कितनी है? ये आपका ख्याल है या फिर ये एक ऑथेंटिक आपको कहीं से? ऑथेंटिक ख्याल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनसे अच्छा है। लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ये आप जाके नेट से रिसर्च करिएगा। इंडिया इतना को बड़ा मुल्क है, आप तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। मुसलमान हर काफिर से बढ़ के और ऊपर है। चाचा जी किंज दियां गल्लां करदे, कमाल वाली गल है यार। ऐसी थी तैसी इंडिया दी कमाल। तू मैनू आप एजेंट लगना पे। नहीं ऐसी बात नहीं यार, मेरी बात सुने। आपसे अब ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान कैसे ग्रो कर सकता है, आप मुझे इसका आंसर करें। गवर्नमेंट में अल्लाह से दुआ करें कि हमें कोई मोदी जैसा मिल जाए। देखिए मोदी फिलहाल मुसलमानों के लिए बड़ा बुरा लगता है हमें, जो भी है, लेकिन आप हमारी मीडिया ने एक माइंडसेट हमारी मीडिया ने किया, लेकिन अगर आप इंडिया के लिहाज से देखें तो वो एक हीरो है। जैसे तुर्की का जो सदर है तैयब उर्दगान, लोग उसे पूछते हैं, और इसी तरह इंडिया में नरेंद्र मोदी है। क्लास यार, उन्हें अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए क्या क्या कुछ नहीं उस शख्स ने किया, क्या क्या कुछ नहीं करके दिखा रहा। इकानमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन, सर वो कहां से कहां ले गए अपने मुल्क को। आप यकीन करें कि जो अगर मुझे कहे ना दो फर्क क्या है, क्यों वो ऊपर हैं क्यों हम नीचे हैं, दो क्या चीजें हैं। एक वहां का रूल ऑफ लॉ है, कोई कानून से ऊपर नहीं है।
और भाई मुल्क के बारे में सोचो मेरे भाई, सिर्फ इस मुल्क के बारे में सोचो, इसे ऊपर कैसे लेके जाना है, या बिजली कैसे पूरी करनी है, या आटा कैसे पूरा करना है, या टमाटर कैसे पूरे करने हैं। 300-400 रुपए किलो टमाटर पहुंच गया है, प्याज का यही हाल है। मुल्क आगे ही बैठ चुका है और आप IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, और वो तो साफ कह रहा है कि कोलैप्स हो रहे हैं। IMF, ADB और वो वर्ल्ड बैंक मिला लें, वो ज्यादा से ज्यादा हम $7 अरब ये अब आ जाएगा, तो बाकी पैसा किधर से आना है? नोटू अरब ने देने, अब अरब के साथ कैसे नोटू का मामला फिक्स करना है वो अब इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अरब लोग बहुत नाराज हैं, उनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते वो लोग, और हम लोग जो है ना मुस्तकिल, क्योंकि हमारी कौम बदतमीज है, जिससे पैसे लेने उसी कमजोर, देखें कमजोर भिखारी की पहचान क्या होती है कि अगर उसको, वो जो आला ज़र्फ भिखारी होता है वो पता है क्या कहता है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और जो कम ज़र्फ भिखारी होता है ना, जब आप उसको भीख नहीं देते यूं करता हुआ जाता है, जिससे पता लग जाता है कम ज़र्फ भिखारी है। तो आला ज़र्फ बनो, नहीं भिखारी नहीं, आला ज़र्फ बनो। भिखारी तो बंदा किसी को बदवा देनी हो तो उसे भिखारी बोले। मैं तो अपनी कौम को कहता हूं, क्यों सारी दुनिया के आगे भिखारियों की तरह भीख मांगते हो, मत मांगो भीख। हम समझते हैं कि हम जनाब उनके पैर पकड़ेंगे, उनके घुटने गोडे दबाएंगे बाहर के लोगों के, हम वो सेक्रेटरी जनरल का बाजू पकड़ लेंगे और उसके पता नहीं कोशिश करेंगे, उसका कोट पकड़ लेंगे तो जनाब वो खुश होकर हमें पैसे दे देंगे, या हम किसी के पैरों में पड़ जाएंगे जाके। कब तक आप मांगते रहेंगे? ठीक कहा है वजीर आजम ने कि अब हम किसी दोस्त को फोन करें या उसके पास जाएं, वो यही समझता है ये मांगने आए हैं कि भाई आटा नहीं मिल रहा। अब आटा तो कम से कम मिलना चाहिए ना, बिजली का बिल तो अभी तो लोड शेडिंग है। सबसे जो मेन इशू ना पाकिस्तान के अंदर वो बिजली का इशू है अभी फिलहाल। जो इस बात में कोई शक नहीं कि मौजूदा हालात में जो एक इकोनॉमी के बाद अगर कोई इशू है, मैं समझता हूँ बल्कि इकोनॉमी के साथ साथ ही अगर कोई मेजर दूसरा इशू है तो वो बिजली का इशू है। इस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, लाल हवेली में लोड शेडिंग है और ये 4-5 दफा, जिस दिन ये पूरी बिजली आ गई उस दिन तो बिजली गिर जाएगी लोगों पे, फिर लोग कनेक्शन कटवाएंगे। दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर चाइना से सस्ती बिजली हमें इंडिया से मिलती है, एक एग्जांपल है या एक क्वेश्चन है, तो हमें लेनी चाहिए या नहीं? सर लेनी चाहिए। इंडिया से क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए आपको? इंडिया से बिजली लेने में अगर आपको फायदा मिलता तो आप क्यों नहीं करते? हम एक हम क्यों नहीं करते सर? वही तो लॉलीपॉप दिया हुआ है ना हमें। हम और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया 1947 में इकट्ठे ही हमने सफर का आगाज किया, तो आज वो आगे हैं, काफी आगे हैं, हम पीछे हैं, क्या वजह है? वहाँ पर बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, यहाँ पर आप देख लें एजुकेशन। IT वाली बात से तो मैं एग्री करता हूँ, डेफिनेटली उनका IT सिस्टम बहुत अच्छा है। बाकी क्योंकि ये तो इतनी साइंस बढ़ गई है कि आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो दूर बैठे लोग ये भी निकाल लेते हैं कहां बैठा मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। ये उठा के देख लें, 90s के बाद बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ हिंदुस्तान आगे निकल गया। उससे पहले डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हमेशा सब कॉन्टिनेंट में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा। पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा, पाकिस्तान खुद को भी संभालना जानता है नरेंद्र मोदी, और तुम जैसे 2 नंबर शख्स का इलाज करना भी सिर्फ पाकिस्तान ही जानता है। इंडिया क्या चीज है? इंडिया क्या चीज है? सारे लोग हमारे कदम में आएंगे, लेकिन ये लोग कैसे आएंगे? जरा वो फार्मूला बताएं। ये इनको सबसे पहले अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाना होगा, ठीक है? ये मैं अल्लाह के सामने कटारे में खड़ा हूँ, ठीक है? अगली बात ये, जब अल्लाह से डरेंगे अल्लाह सारी दुनिया को उनको डराएंगे। पाकिस्तानी अपनी हद में नहीं रहते, सिक्का जेब में आया, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी। भाईजान आप समझे बात, रोटियां 2 हैं, घर में जने 250 हैं, अब इनको रोटी कैसे खिलाएं?